अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। उसके हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए। अब 9 क्वेश्चंस तक आपने क्या सीखा? डिफरेंस आपको मसला दी गई थी, कोई पावर की शक्ल में किसी की पावर ज़्यादा है, किसी की पावर कम है, कोई सवाल बटे में था, तो हम क्या करते थे, उसको दो दर्जी मसलात बनाते थे। दो दर्जी मसलात क्या होती है? जिसमें x स्क्वायर या x स्क्वायर वाली वैल्यू x स्क्वायर के बगैर और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वो इक्वेशन दो दरी मसला नहीं थी। हमने पहले क्या किया, दो दरी मसला उसको कन्वर्ट किया। कैसे किया? लेट किया, किसी लेट करने के बाद हम करते थे उसको सोल्व करते थे। लास्ट जिसकी इक्वल जब वैल्यू निकल आती थी, जिसकी इक्वल लेट किया था वो वैल्यू पुट कर देते थे। अभी तक जो नौ क्वेश्चन है उसमें जो सवाल को सोल्व करने के तरीका थे वो तो हमने सीख लिए। अब अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वो तरीका तो आपको आगे अब इस वाले का सवाल कैसे करेंगे? अब इसमें क्या x पावर 4 x पावर 3 x स्क्वायर फिर x पर एक साथ एक कांस्टेंट वाली वैल्यू, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर हम कहते हैं कि दो दो को कॉमन ले लें तो मुमकिन नहीं है कि 2 4 या 5, इसमें 5 वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर दो दो ले रही हो तो फिर आपको पता है कि 4 या 6 वैल्यूज होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे या तो सब में से कॉमन ले, तो सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हमने इसको जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप पहले फर्स्ट में इसकी देखेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है। अंदर लिखा हुआ है x की पावर 4। अब x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करने का तरीका हमने कोई ऐसी, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट सोल्व तो कर नहीं सकते, इसको सोल्व करने का तरीका का ये है कि हम कोई इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको कोई वैसे ही लेट पुट करके सोल्व करें। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये जो फर्स्ट वैल्यू है x की पावर 4, आपने क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? x की पावर 4 है, कोई भी पावर जो भी पावर बड़ी लिखी होगी उसकी हाफ पावर ले लेनी है। यानी x की पावर क्या है? 4 है, उसकी हाफ वैल्यू होती है x की पावर 2। इसके साथ आप क्या करेंगे? तकसीम करने से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ तकसीम कर देंगे। तो आप इसको तकसीम करेंगे तो ये सारी वैल्यू के साथ की सारी डिजिट्स के साथ बारी बारी जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। x और x का स्क्वायर प्लस 2 है, 2 के नीचे x का स्क्वायर इक्वल टू के साइड में भी, इक्वल टू की साइड पे भी वैल्यू क्या होगी? इसके साथ डिवाइड होगी और उस साइड पे भी, और सारी वैल्यू के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वैल्यू पावर 4 है, नीचे वैल्यू कितनी है? x की पावर 2। ऊपर 4 है, नीचे 2, नीचे वाले दोनों वाले 4 को काट देंगे, x को तो कितने x रहेंगे? 2। इधर 2 है, ऊपर 3, कितने ऊपर रहेंगे? 1। 2 ऊपर वाले 2 जो नीचे वाले से काट के ऊपर एक रहेगा, वो यहाँ से x कैसे काट देगा? इधर 6 सारे ऊपर। अब छोटी वैल्यू नीचे बढ़ी है, ऊपर 1x है, नीचे 2x है, ऊपर वाला है, नीचे वाले 1x को काट देगा तो नीचे 1x रह जाएगा। इधर ये वैल्यू वैसे की वैसे जीरो के साथ जो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो खत्म हो जाती है। अब आप x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दें और x स्क्वायर वाले जो वैल्यूज हैं उन्हें इकट्ठा कर दें। माइनस इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये वैल्यू है इसको इकट्ठा करके लिख तो दिया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो मसला तो नहीं। इन दोनों में से ऊपर 2 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, निकाल लिया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू ये सेम वैल्यू ये, बस यहां पे क्या है? स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, यानी ये दोनों सेम सिंबल हो गए। जब ऐसी वैल्यूज आती हैं तो हम क्या करते हैं? छोटी वैल्यू को पकड़ते हैं, उसको हम करते होते हैं किसी भी इक्वेशन के या किसी भी आप डिजिट के इक्वल लेट कर देते हैं। मैं कहता हूं छोटी वैल्यू पकड़नी, छोटी वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, मैंने इसको कह दिया ये y इक्वल है। अब मैंने इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू करनी, इसको अलग अलग वाली वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर लेना है, आप यहाँ पे दोनों साइड पे स्केल ले लेंगे, इधर भी स्केल ले लेंगे और इधर भी स्केल लेंगे। अब इधर फार्मूला खुलेगा, क्या फार्मूला आएगा? फर्स्ट वैल्यू का स्केल सेकंड वैल्यू का स्केल प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू y का स्केल। ये इसके साथ कट हो गया। अब ये हम प्लस का दूसरा जाके माइनस का। अब ये देखो ये वाली वैल्यू निकल गई
देखिए दोबारा सुनो, छोटी वैल्यू पकड़नी होती है, उसको सोल्व करके बड़ी वैल्यू निकालनी होती है। आपने ऐसा नहीं करना है इसको x के इक्वल कर दिया, इसको y के इक्वल करके इसको y के इक्वल कर दिया, नहीं। सोल्व करके देखो यहाँ पे -2 भी आ रहा है, तो सोल्व करना पड़ता है। यहाँ पे होल का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा प्लस वाला। अब हम यहाँ पे वैल्यू शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे y प्लस 2, 2 के बाद इसकी जगह पे क्या आया है, y का स्क्वायर -2 और -6 की जगह इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा स्क्वायर -2 2 4। मैं इसको स्केल वाली वैल्यू को शुरू में ले जाता हूँ, दरमियान में आएगा y, ये आ जाएगा। अभी देखो ये दो गति मसावत बनी है, एक स्केल वाली वैल्यू है, एक स्केल के बगैर है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता है इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, तो फर्स्ट वैल्यू का होगा स्केल नहीं मारा, सेकंड का होगा स्केल नहीं मारा, यानी यहाँ पे आप इसको प्लस का फार्मूला माइंड नहीं कर सकते। तो आप कैसे पेयर बना के सोल्व करते हो, फर्स्ट को लास्ट को टर्न करेंगे, 10 2 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब दो डिजिट्स ऐसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करें तो -20 है, जमा माइनस करें तो जमा का 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या 1 है। तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देता हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देता हूँ। तो 5 4 20 जमा माइनस माइनस 5 जमा माइनस माइनस 5 में 4 गया तो एक बड़ी वैल्यू के साथ प्लस 3 प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन y, अंदर क्या आएगा 2, एक y बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, प्लस 5 y बाहर आ गया। यहाँ से पहले यहाँ प्लस है, यहाँ पे मुझे प्लस है, पहले मैं यहाँ पे माइनस को लूंगा, फिर दोनों में से 2 को अंदर क्या बचेगा 2 2 4, तो 2 प्लस माइनस को कॉमन आ गया, अब तो 2 5 10 होता है, कॉमन लिया अब तो उसके लिए, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगी, ये दोनों सेम बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ये आ गया और माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू 0। जैसे हम करते होते हैं, दोनों को हम पहले ही अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। अब क्या होगा, y की वैल्यू निकालेंगे, -5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे। अब यहाँ से आपकी वैल्यूज निकल आई है y, लेकिन y देखो ना, क्वेश्चन के अंदर x यूज हो रहा है, तो हमने मेन जो वैल्यू हमारी है इसकी हमने निकालनी है। तो y को हमने लेट किया हुआ था, तो y सोल्व करके हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, यानी y की वैल्यू निकल आई है और y अलग हो गया, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम यहाँ से क्या करेंगे, y की जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y किसके इक्वल था, x प्लस 1 ओवर x, y की जगह करेगा दूसरी वैल्यू को भेजेगा, इधर भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये बटा है, बटे को कैसे सोल्व किया जाता है, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे नहीं है, x की पावर से मल्टीप्लाई कर x का स्क्वायर। अभी ये आगे बटे में, यहाँ पे ये डिवाइड है, जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड है, जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 से x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x, 2 को तो मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का जो आएगा तो प्लस का दरमियान में लिख दो, क्योंकि x वाली वैल्यू कोशिश किया करो कि पहले x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट लिखो, तरतीब से ही लिखा जाए। तो ये आपके पास है उसकी मसावात बन गई। इसको यहाँ पे दोबारा से लेंगे तो यही सेम। अब यहाँ पे कुछ डिवाइड में नहीं है, तो आगे डिवाइड यहाँ पे जाकर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से क्या, 2x यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। अब ये आगे दो दजी मसला, दो दजी मसला जहां पे भी आती है, आप यहां से देखो फार्मूला बनता है कि नहीं, क्लोज का तो नहीं बनता, तो आप यहां पे फैक्टर्स बना लें, दो का कोई होल का स्क्वायर नहीं बनता, टू का कोई होल का स्क्वायर नहीं बनता, तो आप इसको यहां पे नहीं कर, यहां पे आप इसका फार्मूला के नहीं, आप जमा वाला फार्मूला क्लोज कर सकते, जैसे कि होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम इसका पेड़ बनाएंगे, पेड़ कैसे बनाएंगे, 2 और
दो दो चार जमा जमा दो वैल्यूज को इसको मल्टीप्लाई करें तो जमा का 4 है और जमा माइनस करें तो 5 है। कौन से दो पेयर बनेंगे? वो बनेंगे 4x प्लस 4 एक 4 4 जमा 1 5 कॉमन क्या लेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा ऊपर से एक x स्क्वायर और x का छोटी वैल्यू कॉमन लेके आती है x कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा x 2 बाहर एक x बाहर एक x रहेगा इधर आ गया 2 2 x बाहर है 2 2 4 यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो x प्लस 2 इक्वल टू ये दोनों सेम कॉमन ले लो ये बाहर लिखा गया ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बाहर लिखा गया इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू सिफर लग कर लो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू सिफर डाला वैल्यू x यहाँ पे डाल दिए माइनस का और 2x यहाँ पे माइनस 1 और 1 ओवर 2 तो यहाँ पे आपकी दो आंसर आ गए हैं ये अब ये देखो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होल का स्क्वायर बना हुआ है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको यहाँ पे दो तरीके हैं सोल्व करने के मैं दोनों ही करवाता हूँ दोनों कैसे हैं एक तो ये स्क्वायर बना हुआ और ये 1 का स्क्वायर बना हुआ माइनस है तो माइनस है तो अभी इधर नहीं देखना फार्मूले के बारे में 2 फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर के बगैर को मल्टीप्लाई में सेकंड वैल्यू में 1 है तो 2 1 2 तो अब इसको जब तो ये आ गया इसका क्या मतलब है x माइनस तो माइनस ये और बस इसकी देखो ना क्योंकि जब दरमियान में माइनस होता है तो इधर माइनस आ जाए जब इधर माइनस होता है इधर माइनस में आके पहली वैल्यू स्केल के और सेकंड स्केल के बगैर लिख के आप नहीं करते हैं वहां पे होल का स्केल लिख देते हैं पावर में तो ये यहां पे क्लोज हो गया तो आप इसको यहां से अलग अलग कर लें यानी स्केल दो दफा लिख सकते हैं इक्वल टू सिफर और x माइनस 1 से इक्वल टू सिफर उधर जाके प्लस तो ये भी उधर जाके प्लस ऐसे भी दो वैल्यूज निकलेंगे। दूसरा तरीका क्या है फार्मूले के आप पेयर भी बना सकते हैं ठीक है तो जहां पेयर बनते हैं वहां फार्मूला वाला नहीं लग सकता तो आप इसका पेयर कैसे बनाएंगे फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a हम दो वैल्यू ने इसको मल्टीप्लाई करें तो एक है एक को इधर भी एक जमा जमा अब दो वैल्यू ने इसको मल्टीप्लाई करें तो जमा का एक है जमा माइनस करें तो माइनस 2 तो वो कौन से दो वैल्यूज हैं माइनस x और माइनस x उसके लिए तो माइनस माइनस प्लस 1 जमा करें तो माइनस 2 इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 1 इन दोनों में से यहां पे माइनस हम यहां पे माइनस है और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये दोनों सेम ये एक दफा लिख दिया और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0 अब यहां से फिर आप इसको अलग अलग कर दें माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 उधर जाके प्लस इधर जाके प्लस यहाँ से दो आंसर आपके तो अब ये आपके x की वैल्यू निकले तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसकी पावर इस तरह बहुत ज्यादा लिखी हो सकती है एक के साथ लिखी हो यहाँ पे ये 5 की वैल्यू 7 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है तो आप ये करेंगे जो सबसे शुरू में जो बड़ी वाली वैल्यू है आप उसको पकड़ेंगे वो कोई भी है वो अब यहाँ पे 4 था तो हमने उसकी हाफ यानी x की पावर 4 का आपका x का स्क्वायर उसके साथ साथ डिवाइड करके यहाँ से जब आप उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसे दो वैल्यूज निकलेंगे अब इसमें से छोटी वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू पकड़ के जैसे हम बाकी क्वेश्चन में लेट करके कर रहे थे यहाँ पे लेट करके करेंगे क्यों हमें दोनों ही मसला बनानी है वो किसी भी तरह से बने लेट करके बने फार्मूला लगा के बने वो जमा माइनस करके बने हमें दो ही मसला बनाना है तो दो ही मसला बनाने के लिए मैंने ये वैल्यू को इसके तो लेट किया अब ये वाला था मैंने इसको ही सोल्व करके बनाना मैंने यहाँ पे 10 लिए इधर पे 10 लिए एक चीज याद रखना और 10 के लिए कैसे नहीं करना इसका स्केल लिख दिया इसका स्केल लिख दिया बस नहीं पूरा फार्मूला खुलेगा ये वाला जब पूरा फार्मूला खुलेगा तो यहाँ पे ये 2 आएगा 2 आप देखो ये x है ये 1 और x है x ऊपर है 1 और x नीचे बढ़ेगा तो ये दोनों कर सकते हैं हमें कटिंग यहाँ पे 2 आ गई 2 वहां पे जाके माइनस अब यहाँ से इसको सोल्व करके अपने ये वैल्यू निकाली अब आपने क्या किया ये तो वैल्यू निकाल ली यहाँ पुट कर दी यहाँ पुट करने के बाद आपने इसको सोल्व करके यहाँ से दो दर्जी मसावात बन गई है दो दर्जी मसावा बनने के बाद फिर बना के सोल्व करके दो वैल्यूज निकाली यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई पर हमें तो y की वैल्यू नहीं चाहिए थी क्यों क्वेश्चन में x
था तो हमें x चाहिए था, तो y वैसे भी हमने लेट किया हुआ था ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। क्वेश्चन सोल्व हो गया, y की वैल्यू निकल आई। अब y जिसके पर लेट किया था वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, इसको यहां पे सोल्व किया, यहां पे फिर दो जगह मसावत बन गई, दो जगह मसावत बन गई। मैंने देखा कैसे पेयर बन गए तो सोल्व कर, क्योंकि दो जगह मसावत जहां पे भी बन जाए सवाल में 10 दफा भी बनेगी तो आपने 10 दफा ही उसके पेयर बनाए करने हैं। यहाँ करने के बाद भी बने, जहां पे भी दो जगह मसावत, आपको सिखाने का मकसद ये है कि जहां पे भी दो जगह मसावत बने आपने वहां पे क्या करना है, ये पेयर वाला काम ही करना है या फार्मूला ही लगाना है या उसके दो जगह के फार्मूले में आपने क्वेश्चन सोल्व करना है एबीसी की वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा पेयर बना के सोल्व करके यहाँ से हमने दो वैल्यूज निकाल दी। इसी तरह यहाँ पे फार्मूला था वो हमने पहले से निकाल दिया, इसको पेयर बना के सोल्व कर सकते हैं, तो हमने इसको पेयर बना के भी सोल्व कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप मेरा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ही करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आपसे ना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं कमेंट सेक्शन में जवाब मिलता, ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको, जब ये मैंने सवाल करवा दिए आपने सोल्व करने के बाद अगर कोई सवाल की समझ नहीं आई या सोल्व करने के बाद आपका आंसर सही नहीं आ रहा या आपको किसी पार्ट में मसला आ रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक के पे जाके और वहां पे मैथ सॉल्यूशंस के नाम से, जिस नाम का मेरा यूट्यूब का चैनल है इसी नाम से मेरा वहां पे फेसबुक पे पेज भी है। अगर आपको वहां पे सर्च करने पे नहीं मिलता तो वहां पे ये यूजर नेम आप लिखेंगे, ये यूजर नेम लिखेंगे तो वहां पे क्या होगा कि मेरा पेज सामने आ जाएगा। आप पेज पे जाके मुझे वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपने जो सवाल किया है गलत हो गया आप इसकी तस्वीर डाल कर सेंड कर सकते हैं कि ये यहाँ से गलत हो गया, इसको मैंने कैसे करना है, तो वहां पे आपको इंशाल्लाह उसका हल बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने, ये मैंने आपको करवा दिया, ये सेम है, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 11 तक। अब तीन क्वेश्चंस और मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो क्या है कि वो जैसे आपने पहले 5 सवाल किए थे वो उनसे मिलते जुलते हैं। अब वो मैं आपको बस उनकी हिंट दूंगा, आपको बस उनका मैं इशारा दूंगा, आपको आपने क्या करना है उसको खुद ही सोल्व करना है। अगर आपसे ना हो, अगर आपसे वो नहीं होंगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो उसका ना सोल्व करके भेज दूंगा। तो अब हम करते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 है ये सेम है। इसके तरफ मैं आपको हिंट्स दूंगा, कांसेप्ट दूंगा, ये आपने खुद ही करने हैं। अगर अभी एक चीज देखें, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, बस बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स हम क्या करते हैं प्लस। अब पहली चीज तो ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये लिखा हुआ है 2x + 1, अगर मैं इसको लिख दूं 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो जब दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो पावर प्लस हो जाएगी, यही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया -9 मल्टीप्लाई 2x + 1 = अब ये भी अकेला है ये भी अकेला, इसमें छोटी वैल्यू जो है हम पहले क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे छोटी वैल्यू को 2x किसी भी चीज को लेट करना y। अब आप इधर भी स्केल ले लें, इधर भी स्केल ले लें, तो 2 2 4। अब ये दोनों सेम, अब यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे 2x = y। अब इधर भी स्केल ले ले और इधर भी स्केल ले ले, जब स्केल ले लिया तो ये भी पावर, जब पावर ब्रैकेट के बाद भी पावर है, जब एक चीज की पावर पावर के बाद ब्रैकेट के बाद फिर पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 को x से जब करोगे तो 2x आ जाएगा। देखो हमने छोटी वैल्यू अपनी छोटी वैल्यू को लेट किया, उसको सोल्व करके हमने बड़ी वैल्यू निकाली। अब यहां पे वैल्यू सोल्व करें, यहां पे आएगा 4, इधर क्या आएगा स्क्वायर 2 अपनी जगह पे
माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 इसलिए y 2 2 2 4 8 y का स्क्वायर माइनस 9y। अब ये आपका दो दो तीन सवाल है। अब आप इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके y की वैल्यू निकलेंगे, y की वैल्यू निकलेंगे, फिर आप इसको इसके साथ सोल्व करेंगे। अब फर्ज करो आपका क्वेश्चन आपका आंसर आता है y इक्वल टू 8। y की जगह पे आपने लेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी ये अब इसको सोल्व कैसे करें। अब जो 8 है, 8 है क्या, 8 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 की पावर 3। बेस सेम हो जाएगी, सिर्फ पावर लिख देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा सामने। दोबारा सुनो, आपने लेट किया, छोटी वैल्यू पकड़ी, लेट किया, लेट के बाद ये आया, वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब दो दिन का सवाल, दो दिन का सवाल बन के इसको सोल्व करोगे, y की दो वैल्यूज निकलेगी, उसकी जगह पे आप y की जगह क्या करोगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप ओरिजिनल वैल्यू को उसके अंदर पुट करेंगे तो वो उसका आंसर जो होगा वो 2 की पावर में आ रहा है, तो आप लोग 2 की पावर में आ गया क्या करेंगे, तो इधर 2 की पावर x है तो आप दूसरी साइड पे 2 की कुछ भी बार बनाओ जो भी बनती होगी। जब 2 की पावर बन जाएगी, अगर 2 की कोई पावर नहीं आ रही तो 2 की पावर बन, तो दोनों इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। जब दोनों की बेस सेम हो जाती है तो बेस खत्म करने से पावर निकल जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन है 13, इसमें क्या करेंगे, लेट पहले सोल्व कर लेंगे। प्लस है यानी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, दोनों सेम है, सेम है, बेस को एक दफा लेके पावर में सॉल्व करें तो ये आएगा 3x का 3x का यहाँ पे आएगा बस यहाँ पे 3 की पावर x है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 3 की पावर x माइनस 3। अब ये और ये छोटी वैल्यू ये लेट किया, 3x इज इक्वल टू y, इधर भी स्केयर ले लें, इधर भी स्केयर ले लें, इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा y का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर क्या होता है 9, इधर y 9y का स्केयर 12y प्लस के इधर आके माइनस, ये माइनस के इधर आके, तो ये भी दो दो का सवाल कर दी, सेम ऐसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बेस सेम को पावर लेके आप आंसर कर देंगे। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर 14, पावर माइनस में या बटे में चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू पकड़ी, लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, इधर y लगाएं, इधर भी y लगाएं, जब आप एलसीएम लेंगे y का स्क्वायर 64 माइनस 20y, ये इधर क्या हो रहा है कि y इधर आके 0 के साथ हो जाएगा तो 0, y स्क्वायर y कांस्टेंट, दो दो जी का सवाल बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन 14 तक क्वेश्चंस, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।